अब आ रही है बस। हाँ, ग्रे शर्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आई थिंक टू कंटिन्यू फ्रॉम, नहीं अब हो गया, ऑडिबल हो गया ना अब तो। हाँ। कहाँ से कंटिन्यू करना था? फ्रॉम 51, राइट? 1951 टू 1960। 55 इज डाउट। ओके, 55। 55 में एक बहुत अच्छा आइडिया हुआ करता है, कॉल्ड कि आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर। ऐसा एक आइडिया हुआ करता है ना? कि सर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस पर्पस से मैंने ऊपर नीचे a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का अंडर रूट वैनिश हो गया एंड इन डिनोमिनेटर ये कलेक्ट हो गया। अब कोई सोच के बताएगा कि सर ये प्रॉब्लम अदर, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सोच के बताओ जल्दी। तो कुछ फॉर्म याद आया कि सर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्म आपने बताया था। तो k1 डेरिवेटिव प्लस k2, है ना? बिल्कुल सही। तो उस आइडिया से अब बन जाएगा। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर a प्लस बी माइनस 2x हाफ a प्लस बी बाई 2 को बैलेंस करो, a माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो न्यूमरेटर बन रहा है a माइनस बी बाई 2 रूट ऑफ, सही है ना? कैलकुलेशन अब तो पहला टर्म तो डायरेक्ट आंसर डी टी बाई रूट टी। तो ये टर्म तो तुमको सीधा डी टी बाई रूट टी से आंसर दे देगा। और ये वाला आंसर तुम पहचान पा रहे हो कि सर ये वाला एक्सप्रेशन कैसे होगा, किस फॉर्म का आंसर आएगा? तो पॉसिबली कुछ लोग पहचान जाएं कि सर ये पक्का साइन इनवर्स आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन गारंटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट होना चाहिए। नहीं, कुछ भी पुट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यार। तो डी टी बाय रूट टी का आंसर होता है 2√t। तो आंसर लिख पाता हूं ना डायरेक्टली, ये आंसर है। और रही बात अगली टर्म की, तो अगली टर्म का भी आंसर लिख पाता हूं। इस क्वांटिटी को जरा परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो, तुरंत दिखेगा। माइनस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बैलेंस करो तो माइनस होल स्क्वायर तो प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 4 माइनस ए बी। ये बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4। ये क्वांटिटी ये रीड करने में आ रही है। तो आई थिंक, नहीं अब पहले इसको डिस्कस कर देने दो, उसके बाद वो पीछे के क्वेश्चन बाद में करता हूँ ना, 56 टू 68। अब रुक जाओ उज्जवल, पहले मैंने 1900 के स्टार्ट कर दिया, तो पहले इसे डिस्कस करने दो। तो ये अब तुमको साइन इनवर्स में आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्या आंसर होता है यार? a माइनस बी बाई 2 तो कांस्टेंट कॉमन है, ये तो कांस्टेंट बाहर है, साइन इनवर्स x बाई ए ओवर a। ये था फाइनल आंसर। बाकी इसी सेम क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को अभी से तुम ना एक सर्कल कर लो कि सर हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड सीखेंगे, अभी नहीं,
लेकिन इसका मैं तुमको एक ऑल्टरनेट आइडिया भी बताऊंगा, आफ्टर थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट क्लास, राइट। तो इसको हाईलाइट कर लेना है ना। अब देखो, अब 54 बताने का सेंस नहीं बचा कि सर 54 और 55 में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम थॉट के हैं, रूट इन डिनोमिनेटर। तो 84 में भी वही सेम, ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अब 54 तुमसे बन जाएगा। अप टू 60 डन। 61 to 70 क्विकली, अप टू 70। 61 यार, ये सब क्वेश्चंस मुझे जितना पता है बहुत इजी थे। कॉट एलन साइन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉट का जो इंटीग्रल होता है, कि सर कॉट का इंटीग्रल एलन साइन होता है, याद आया? तो क्या एलन साइन का डेरिवेटिव कॉट नहीं हुआ? तो तुमको लगता नहीं सर एलन साइन को टी लिखिए, तो ऊपर कॉट एक्स डेरिवेटिव बन गया, dt बन गया। गलत बोला क्या मैंने? तो इसका आंसर तो मुझे ओरल आ गया, एलन ऑफ एलन साइन आंसर है। जल्दी से हाँ बोलो कि सर आंसर इज एलन ऑफ एलन साइन। ये तो dt बाई टी पढ़ने में आ गया, ठीक। एलन साइन को पुट टी, ऊपर dt बन गया। तो हाँ, अब तो इंटीग्रेशन तुम लोग को बहुत अच्छा हो जाना चाहिए ना, कि सर ये तो जितने फॉर्मूले हैं वो पहचान में आ जाते हैं। 62 x की पावर 7 x की पावर 4। यार पता है x की पावर 4 का तुम तो जानते हो मेरे को डेरिवेटिव से फीलिंग आती है, तो जिसने 62 पूछा है उसको x क्यूब x4 ये थॉट आना चाहिए था, होल स्क्वायर। कि सर अब खत्म क्वेश्चन, सही है ना? तो मेरे ओपिनियन में अगर टी रखना है तो इस पूरे को टी रखो, तो ये तो टी स्क्वायर टी माइनस 1, ये पूरा गया dt 4x क्यूब, मेरे ख्याल से डायरेक्ट हो गया, सही है ना? गॉट इट? हाँ, वो बैलेंस कर दिया ना, 4 को बैलेंस कर दिया। 63 कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्रॉब्लम ओवर। ठीक है कि सर ये तो कॉसेक 3x बन गया माइनस साइन 3x बन गया। कॉसेक 3x का भी फॉर्मूला आता है और साइन 3x का भी आता है। चलो 64 ओरली, अरे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको ओरल कैसे कोई कर सकता है? ये तो लोगों से बनेगा ही नहीं, छोड़ दो, ठीक। 60 पूछने वाला कौन है यार? कम से कम बाई पार्ट के तो क्वेश्चन कर लो। 60 में सेक स्क्वायर, सेकंड फंक्शन, ln cos फर्स्ट फंक्शन, योर प्रॉब्लम इज ओवर। 60 68 67 68 67 डू योर सेल्फ, e की पावर x प्लस 1 माइनस 2, इतनी मदद बहुत है। 68 e की पावर, इसके लिए छोटे क्लास के बच्चे की मदद लेनी पड़ेगी, वो a की पावर m प्लस n प्रॉपर्टी तुमको यूज करना सिखाएगा, तब तुम कर पाओगे कि सर e की पावर x इंटू e की पावर x। फिर e की पावर x को मन में t पढ़ो तो क्वेश्चन e की पावर t dt पढ़ने में आ गया, तो आंसर इज e की पावर t ओनली। तो फाइनल आंसर e की पावर x प्लस c। चलो 71 to 80, भैया को बुलाओ, नहीं छोटे बच्चे को बुलाओ, वो भैया को समझाएगा। भैया को नहीं बुलाना है, छोटे बच्चे को बुलाना है, जिसको पावर की प्रॉपर्टी आती हो, है ना, 8th क्लास तक की मैथ्स। 70 यार, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं यार। 3/√2 70 ln ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल, एक का इंटीग्रल तो मैंने आंसर ही लिख दिया है, ठीक है।
और अगले का आंसर एक्स क्यूब है ना, तो 1/√2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग डेरिवेटिव से कहेंगे कि सर वो जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो मैं थोड़ा कम लाइक करता हूं, उसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पढ़िए और अब निपटा दीजिए क्वेश्चन को। इस पूरे को, इसको, सही है ना। वैसे मेरे पास और भी मेथड्स हैं, अगर तुम और भी ऑल्टरनेट अच्छा सॉल्यूशन चाहते हो कि सर इससे बेहतर करके दीजिए, तो बाई पार्ट्स लगाओ, है ना। तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर, तो एक सॉल्यूशन कि सर इसे टी स्क्वायर मान के कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, उससे बन जाएगा। वो वैसे बेहतर सॉल्यूशन है देखा जाए तो, कि सर ये सीधा आपका टी स्क्वायर में जाएगा, टी स्क्वायर -1, और ये आपका टी डी टी चला जाएगा, और नीचे टी आ गया, टी टी कट गया, तो क्वेश्चन टी स्क्वायर -1 डी टी। और जो लोग आइलेट से जाएंगे वो इतना पूरे को सेकंड लेंगे कि सर सेकंड फंक्शन, और इसे फर्स्ट फंक्शन। तो तुम जानते हो मैं आइलेट के बाद में पूरा कैलकुलेशन तो करता नहीं हूं, तो इसका अगला स्टेप जो इंटीग्रल आएगा, वैसे तो तुम खुद समझदार हो कि सर अगला स्टेप ये आएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये एक्स स्क्वायर था ना यार, और फिर इसे तुम ओरली निपटा दोगे कि सर ये तो √t dt है, ये तो पावर 3/2 आंसर देगा। गॉट इट। तो आइलेट की मदद से करो, दैट इज अ गुड आइडिया। सही। अगर तुम आइलेट के फैन हो कि सर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं आइलेट के, तो ये जो लिखा है ना, इसे भी आइलेट से करो। कि सर इसे भी आइलेट से और बढ़िया लगेगा। सही कहा कि सर वो नीचे टी स्क्वायर था ना, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, उसकी पावर 1 रह जाएगी। अरे डिनोमिनेटर की पावर कम करने की लोगों की इच्छा होती है ना, तो यूजिंग बाई पार्ट्स लोग कहेंगे कि सर अगले स्टेप में आपका इंटीग्रल यहां निकलेगा, यहां, और इसका हम आपको आंसर ओरल बताएंगे ln। सही है ना। 71 to 80, बस अब बहुत डाउट नहीं है, तो कम करो। 71 to 80, 64 क्लास में कराया हुआ था यार, कैसी बात करता है ना। मल्टीपल मेथड से बताया था, 1 माइनस साइन 3x, 1 प्लस साइन 3x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, एक लाइन में हो जाएगा। अब और ऑल्टरनेट मेथड नहीं बताऊंगा तुमको। 77, 72, 4, 7, ठीक है। अब इसके बाद नहीं पढ़ने मुझे। 72, 4, 7। यार तुम लोग बाई पार्ट में कैसे कच्चे रह सकते हो। ढूंढना कहां कहां किस किस के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। एक्स कॉट कॉसेक स्क्वायर, हो गया भाई, खत्म। डू योर सेल्फ नाउ। ओके, कि सर बहुत क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। कॉट कॉसेक स्क्वायर इज सेकंड, एक्स इज फर्स्ट। 72, 74, 77 और एंटरटेन नहीं करने मुझे। साइन 2x 1 प्लस 10x अपॉन साइन 2x। 10x का मन कर रहा है क्या कि सर क्यों ना सबको 10x कन्वर्ट कर दिया जाए, है ना। तो ओरल कर देता हूं। साइन 2x को लिखा 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब कुछ लोग वो जो 1 प्लस 10 स्क्वायर आ रहा है ना, उसको सेक स्क्वायर लिख देंगे। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम बन गया कि सर 1/10 प्लस 1, समझ गए ना, और वो हाफ कॉमन इनटू सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, खत्म हो गया। चलो 77 साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन, ये रहा 77। ठीक। और कई लोग कहेंगे कि सर इसे ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फट से हो जाएगा।
1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। इजी। ये अभी अभी किसी ने पूछा था कि सर 1/1 प्लस साइन 3x का क्वेश्चन बता दीजिए, तो ये उसको उसको फायदा हो गया है ना कि सर अब वो 64 कोई बहुत देर से चिल्ला रहा था, तो उसको फायदा हो गया। नहीं अप टू 80 डन, अप टू 80 ओवर। 81 to 90, 82 विदाउट आइलेट। क्यों करना चाहते हो विदाउट आइलेट? कारण बताओ ना, कोई कारण होना चाहिए कि विदाउट आइलेट वाई। ठीक, तो कोई सेंस नहीं है विदाउट आइलेट बोलने का। मेरे ख्याल से आराम से आइलेट लगा के निपटा दो क्वेश्चन को। और थोड़ा सा अगर इजी देखना चाहते हो 82 को, तो माइनस एक्स स्क्वायर को टी रख दो, तो ये क्वेश्चन e की पावर टी बन जाएगा, फिर x की पावर 4 टी स्क्वायर बन जाएगा, और x dx dt बन जाएगा, सम कांस्टेंट। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है। ठीक, कि सर इस तरह के क्वेश्चन का तो हमें आंसर का फॉर्मेट ही पता है। 84 1984 है ना। चलो तुम लोगों की मदद के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि सर होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो 1990 पर स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, पूरे 21 क्वेश्चन छोड़ दिए। हैप्पी कि सर देखो 21 सवाल आपने हमें दोबारा करने का मौका दे दिया, और वो 21 क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है 84। मन में इच्छा हो रही है ना कि इसको आइलेट लगा के कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। कोशिश तो करें। एक्स क्यूब, हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टफ फीलिंग आ रही है कि सर ये सवाल थोड़ा सा मुझे टेंशन वाला लग रहा है ना। अब तक मैंने सही लिख दिया ना, राइट। यार पूरा लिखने का मन नहीं करता है। 2 नीचे, पावर 3/2 -2x, -2x मैंने मन में ऊपर लिख दिया, -12 बैलेंस कर दिया, पावर -3/2 -12 अपॉन -12, -12 कट गया। ठीक है, फिर -12 फिर कट गया, लेकिन वो बाई पार्ट का माइनस तो आएगा ना। 3x²। एक बार कोई मुझको कंफर्म कर दे कि ये स्टेप सही है कि नहीं। यहां हाफ आएगा, ये स्टेप मैंने सही लिखा है कि नहीं। वो उधर कट गया क्या थोड़ा सा? x³ अरे यार बार बार गलत कर रहा हूं इसे। हाफ, सही लिख दिया मैंने? नहीं बताओ ना, ये जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। अरे वो टेक्नोलॉजी में सोचने जाता हूं तो वो गणित दिमाग से निकलने लगती है। कोई एक चीज चला पा रहा हूं, या तो गणित चला पा रहा हूं या टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों चीजों में फ्लो नहीं बन रहा है अभी। राइट, यहां तक सब परफेक्ट है। तो तुमको लगता नहीं सर -1 +1 से क्वेश्चन निपट जाएगा क्या? ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तो -1 +1 करने से ही हो गया। देखना, ये दोनों फॉर्मूले मुझे लग रहा है मैंने कुछ लोगों को सिखाए हैं कि ये +3 √1 - x² बन गया, और -3
एक बार देख लो, हल्का सा कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही आसान हो गया क्वेश्चन। इतना आसान तो मैंने सोचा नहीं था यार। हाँ, सही है ना? तो इसका भी आंसर आता है, इसका भी आंसर आता है, दोनों का आंसर लगा दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना? ये फॉर्मूला कुछ लोगों को सिखाया मैंने, इसका भी सिखाया मैंने कुछ लोगों को, है ना? साइन इनवर्स एक्स, और ये तो वो बड़ा वाला आंसर x/2 अंडर रूट। अच्छा, इतना ही आसान है क्या? ओके, ठीक है। अप टू 90, एनी अदर 85। यार 84, 85 ये सब एक जैसे नहीं है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें यार मेरे को मन कर रहा है टी पुट करके करने का। पावर 5/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, क्या कहते हैं उसे, एक्स dx। इसमें इस डिफिकल्ट पावर को हटाने की इच्छा हो रही है कि सर ये जो डिफिकल्ट पावर है ना, इसको गायब करिए, तो इस पूरे को टी स्क्वायर रख दूं, टी स्क्वायर, तो बिकम टी की पावर 5 एक्स डी एक्स इज टी डी टी। अरे ट्रिग्नोमेट्री रहने दो यार, टी की पावर 6। ट्रिग्नोमेट्री अवॉइड करता हूं ना, कारण टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, तो ये भी इतना टफ नहीं है भाई, ये कैलकुलेशन तुम पहले भी देख चुके हो मुझे ऐसा लगता है। अब तुम्हारी अलजेब्रा काम करेगी ना कि सर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं इफ आई डू प्लस a6 माइनस a6 यूजिंग a³ प्लस b³। एग्री करते हो? अरे समझो यार, a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस a6 अपॉन, बस हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, एक tan इनवर्स है और बाकी तो कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा है। अब 86 तुम लोग को रिपीटेशन नहीं लग रहा है? सर 84, 85, 86 ये सब कुछ एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते जा रहे हैं? नहीं हो रहे? चलो, इसमें डेरिवेटिव मानते हो, इसमें डेरिवेटिव के लिए 86 में, क्योंकि तुम तो जानते हो हम डेरिवेटिव का थॉट लेते हैं, तो ऊपर x मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, नीचे x की पावर 5 आ जाएगा, और x की पावर 5 मैं लाइक नहीं करूंगा। तो कुछ लोगों को पॉसिबल है कि ये क्लिक करे कि सर वो एक आप आइडिया बोलते थे ना, एक बार बाहर निकाल के देखो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूं तो मेरे ख्याल से पर्पस सॉल्व हो रहा है। मानते हो ये बन गया x की पावर 5। अब x की पावर 5 में तुम गारंटी मुझे बोलोगे कि सर x³ तो रिजर्व कर लो dt के लिए, है ना, और एक एक्स स्क्वायर को छोड़ दो। सही। अब क्या तुमको लग रहा है कि सर अब ये बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया, आप इसको सीधा टी स्क्वायर रखवाइए और प्रॉब्लम खत्म। ठीक, तो अगर ये टी स्क्वायर है तो dx अपॉन x³ टी डी टी बनेगा। कांस्टेंट तुम खुद मैनेज करना, टी डी टी, और ये खुद टी टी कट गया, है ना, तो dx अपॉन x³ गया, अंडर रूट गया, और बचा एक्स स्क्वायर, तो 1/4/x², टी स्क्वायर माइनस 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अरे ये क्या हुआ? ये देखो तुमको क्या क्वेश्चन करने को मिला, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू सम कांस्टेंट। ये कैलकुलेशन मैंने तुमको दी है, ठीक है ना।
कि मैं तो बस तुमको फंक्शन ऑफ टी पर ध्यान दे रहा हूं कि तुम्हारा अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ टी क्या आने वाला है। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी आ गया कि सर टी क्यूब बाई 3 माइनस टी इंटू सम कॉन्स्टेंट आंसर आएगा। समझ गए क्या? मैंने डायरेक्टली 1+4/x² को टी स्क्वायर पुट करवाया है। ठीक, तो कभी कभी तो सब्स्टिट्यूशन को लाइक करना पड़ता है ना, कि सर ऐसा नहीं है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। 90, 1990 है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेट ईयर में चल रहे हो। नहीं, 1990, अभी कुछ समय बाद 2023 में भी पहुंच जाएंगे कि सर वेरी सून, है ना। हम लोग आपके स्कूल डेज से निकल करके हम अब अपने स्कूल डेज में जल्दी आने वाले हैं। ये तो आपके स्कूल डेज चल रहे हैं, 1990, 92, 93 है। अच्छा लगता देख करके ना, लगता है ऐसे मैं स्कूल में पहुंच गया। नहीं ओके, 1990 रूट एक्स। एक बात बताओ, क्या तुम लोग को इतनी भयानक भयानक पावर देख करके डर नहीं लग रहा कि सर ये क्या पावर 1/4, पावर 1/2? तो क्या तुम लोग को ऐसा मन नहीं कर रहा कि सर मेरे को तो इंटीजर पावर बना के दो यार आप? तो कुछ ऐसा पुट करो जिससे पावर्स इंटीजर चेंज हो जाए। तो 4 एंड 2, तुमको 4 रिमूव करना है, तुमको 2 रिमूव करना है ना। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? सही तो लिखा है। तो मेरे ख्याल से t की पावर 4 सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। ये क्या मैं फॉर्मूला लिखवाऊं कि सर वो सबके डिनोमिनेटर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए? ये सब कॉमन सेंस लगाया करो कि मुझे इनके डिनोमिनेटर से तकलीफ है, तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कराओ जिससे इंटीजर कन्वर्ट हो जाए। तो 2 और 4 का एलसीएम इज 4, है ना। तो t की पावर 4 सब्स्टिट्यूशन। बस अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ गया। x की पावर हाफ टी स्क्वायर dx टी क्यूब dt। कांस्टेंट वैसे तुमको खुद को करना चाहिए, t की पावर 3 + 1। तुमको लगता नहीं कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी है ना? इस पर क्या करोगे तुम लोग? इस सवाल में क्या करने का मन बना रहे हो, है ना? कुछ मन बना रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आई थिंक कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें +1 और -1 करके देखें एक बार, है ना। या t³ + 1 को u रखने का सोच रहा हूं? नहीं, वैसे तो मैं t³ + 1 को u रख दूं तो भी ठीक है कि सर t³ + 1 अगर u रख दें तो ये u है, ये du है, ये u-1 है ना। एक बार डायरेक्ट करने दो ना मुझे। तो ये हो गया ओनली t² माइनस t² अपॉन, अरे तुम लोग जानते हो यार किस, मुझे थोड़ा डायरेक्ट आंसर करने की आदत है ना। कहे का बाई पार्ट्स यार, ये तो आ ही गया, आंसर ही आ गया है। तो कि सर ये ln है, ये t³/3 है। कहां परेशान हूं? 3t² मन में 1/3 ln, सही है ना? गॉट इट। चलो वो पुराने क्वेश्चंस कर लें। 1800 कहां से कंटिन्यू करने थे? फ्रॉम 56 टू 68 कंटिन्यू करने हैं ना। 56 टू 60, एनी डाउट? 56 टू 60, 1856 1860, नो डाउट। आंसर मैच कौन करता है? करना ही नहीं है। 61 टू 68, अरे बाप रे, 56 बता दो, 57 बता दो। 56 का बेस्ट सॉल्यूशन इज डू योरसेल्फ, ठीक है। आइलेट लगाना और इस बारे में सोचना कि आइलेट कैसे लगाएं। 57 में भी आइलेट लगाना
गारंटी होगा, बस थोड़ा एक से ज्यादा बार की जरूरत पड़ेगी। 61, 61 तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया नहीं कि सर ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आप पता है क्या करोगे, इस क्वेश्चन के 3 मेथड्स में से, है ना, वैसे इस क्वेश्चन के लिए तुमको लगता है इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर मानने वाला मेथड भी सही है? क्यों? साइन का आंसर, साइन इंटू ई की पावर का आंसर ए साइन प्लस बी कॉस आता है। कॉस इंटू ई की पावर का आंसर भी ए अल्फा साइन प्लस बीटा कॉस आता है। तो इस पूरे प्रॉब्लम का आंसर मानते हो कुछ ए साइन प्लस बी कॉस इंटू ई की पावर 3x मान के कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत में नहीं है। मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ज्यादा अच्छा लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि सर आंसर मानो, डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करो, है ना। इतना गंदा कौन करेगा? इससे अच्छा हटाओ 3x 2x, सॉल्व दिस। और ये कितना फास्टेस्ट मेथड है, देखो कितना फास्ट है। अरे ये तो इंटीग्रेशन हो भी गया, 3 प्लस 2i अपॉन 3 प्लस 2i, इसको अल्फा प्लस आई बीटा में कन्वर्ट करना है, टू इजी। e की पावर 3x cos 2x प्लस आई साइन 2x इंटू 3 माइनस 2i अपॉन 13। समझो ये क्या हो गया, है ना, कि सर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इसमें तो हम आपसे तेज हैं। तो जितनी देर में आपने ये लिखा है ना, उससे ज्यादा तो हम लिख के बैठे हुए थे, है ना। सही कहा ना मैंने कि ये वो बच्चा, ये बच्चे वाली प्रॉपर्टी, वो बच्चा आके बताएगा कि भैया इसको e की पावर 3x e की पावर i 2x लिख दो, है ना। फिर भैया उसके आगे का काम करेंगे, बस कहेंगे कि अब तुम घर चले जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, राइट। अब भैया का काम शुरू होता है, e की पावर i 2x, गॉट इट। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारे को स्कूल लेवल में बताया था कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना बेस्ट मेथड। कि सर इससे ये आपके दोनों इंटीग्रल साइमल्टेनियसली हो गए। e की पावर 3x इंटू साइन का आंसर बताते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर डायरेक्ट लिखता हूं, e की पावर 3x बाय 13। तुमको साइन का आंसर चाहिए ना, साइन का आंसर माइनस कॉस का आंसर, तो तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। सर इमेजिनरी पार्ट 3 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये आंसर है साइन की पावर का, साइन का क्वेश्चन, ठीक। और फिर अच्छा माइनस करना है कॉस का आंसर, कि सर आप कॉस का आंसर माइनस कीजिए। तो कॉस का आंसर क्या है, 3 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। प्लस c। This is your question number 61. 61 is done. सही है ना। अरे बस इंट्रोड्यूस कर दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। अदरवाइज मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वॉल्व करने का, लेकिन अब क्या करें सर, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट हो रहा है तो ले लो यार। अरे कहां से ये e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स से हो गया है, कैसी बात कर रहा है। बाहर 3x लिखा हुआ है, पहले 3x को t रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x को t रखेंगे तो ये साइन ऑफ, कन्वर्ट करो इसको, जो कह रहा है कि सर ये साइन 3x और एफ टी एफ डैश टी से हो गया, तो उसकी बात भी सुन के देखो भाई, सही कह रहा है क्या। एफ टी एफ डैश टी का क्वेश्चन है क्या ये, मैंने तो इतना लंबा किया है, कुछ गलत तो नहीं किया था मैंने, नहीं सही किया है। हाँ फिर तो उसको एफ टी एफ डैश टी मेथड के लिए मैनिपुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नहीं हो सकता कर लिया हो उसने,
कि सर मैंने ना इसको कुछ ऐसी मैनिपुलेशन बिठाई इंटीग्रल में ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके, ठीक है, नहीं 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 कैलकुलेशन वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको ज्यादा टफ पड़ेगा कि सर मैंने ना इसको जबरदस्ती एफ पढ़ा, एफ डैश को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको बैलेंस किया, तो इस तरह की मैनिपुलेशन के थ्रू हो सकता है वो पहुंच जाए। बाकी मेरा तो ये बढ़िया मेथड है भाई, आई एम हैप्पी विद दिस मेथड। 68 लास्ट क्वेश्चन। 67 तो मत पूछो यार, एक लाइन में हो जाता है 67। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 लिखो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये सीधा एफ एक्स एफ डैश क्रिएट हो गया ये, एक्स माइनस 2 अपॉन प्लस 2 4 अपॉन, ऐसा सेम क्वेश्चन एक क्लास में कराया था मैंने, इस पूरे का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है एफ डैश, और इसका वो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तुम लोग को याद है कि सर इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी आपने बताया था कि यार ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है तो पहले डिवाइड करो। 67 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 66 प्रद्युम्न बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को याद आया कि सर वो एक्स स्क्वायर को पहले डिवाइड कीजिए, ऐसा एक सॉल्यूशन मैंने बताया था, इंटू 1, तो -4x -4। अब मुझे लगता है कि कई लोग कर ले जाएंगे कि सर इसको x + 2 - 1 लिख के यहां f डैश एक्स एफ एक्स बन जाएगा, सही है ना। 68 बस डिस्कशन ओवर, लास्ट क्वेश्चन। 68 भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई हिंट देगा हाउ टू बिगिन? 68 का स्टार्टिंग बता दो। जल्दी बोलो। आइलेट, अच्छा नहीं आइलेट से हो जाएगा, बाई पार्ट और आइलेट तो एक ही बात है ना। नहीं बिल्कुल लोग परफेक्ट कह रहे हैं कि सर e की पावर x इंटू साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान के और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान के, लेकिन कई लोग जानते हैं कि सर e की पावर x साइन एक्स एक बहुत टफ है। तो अकेला एक नाम दिखाई दिया मुझे, हर्षित है ना, जो कह रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो आई थिंक कुछ लोगों ने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया है कि सर आप ये सब कुछ नहीं करोगे, आप ये करोगे, है ना। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आप इमेजिनरी पार्ट आंसर करके फ्री, ये 1 + i हो गया, 1 + ix कॉमन, अरे वो बाई पार्ट लगाते रहो यार, x² अपॉन 1 + i, फिर माइनस, ठीक है, क्या पढ़ाई नहीं, अच्छा पढ़ाई नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके कोई बात नहीं, बस e की पावर i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा पढ़ लो बस, ओके। मैं बाई पार्ट लगाता चला जा रहा हूं, है ना, -2x इंटीग्रल, फिर e की पावर, फिर तुम बाई पार्ट कंटिन्यू करोगे कि सर वो -2x e की पावर को वापस बाई पार्ट कंटिन्यू करेंगे तो 1 + i होल स्क्वायर आ गया, फिर माइनस माइनस बिकम प्लस, फिर इंटीग्रल मन में सोचोगे कि सर इंटीग्रल आया, x वैनिश हो गया, 2 अपॉन 1 + i² और इंटीग्रल e की पावर 1 + i, तो एक बार और इंटीग्रेशन करके ये फाइनल बाई पार्ट 2 बार लगता गया, है ना। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा है कि सर हम यहां तक पहुंच गए, अब यार इसको a + ib में कन्वर्ट करो, e की पावर x cos x + i sin x 2 1 - i, ये वो पार्ट है जो तुमको करना चाहिए और मैं कर रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन
ये 2i हो गया, होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस आई एक्स। कैलकुलेशन मुझसे एक्सपेक्ट मत किया करो, ये क्वांटिटी है 2i1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 2i, और जैसा स्कूल में बताते हैं कि ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 को तो काट दो यार ऊपर नीचे, कि सर 2 तो कट गया, 2 कट गया, तो -1 प्लस आई, तो अब नीचे 2 आएगा और ऊपर -1 माइनस आई आएगा। बस अब तुमको साइन का आंसर करना है ना, कि सर साइन एक्स का आंसर मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट आंसर। बस ठीक है, तो योर आंसर टू इंटीग्रल इज e की पावर x cos x into imaginary part from here x minus half minus x square by 2 sin x into, कैलकुलेशन तो तुम्हारी मुझसे अच्छी है, sin x into रियल पार्ट x स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर। दिस मस्ट बी द राइट आंसर। गॉट इट? डिस्कशन ओवर। वो कैलकुलेशन तुम लोग संभालना है ना, मैंने बस थीम बता दिया था है ना, कि ये बाई पार्ट लगाते लगाते हो गया, और फिर मैंने उसको a प्लस आई बी कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन साइन एक्स अपॉन साइन 4x, बिल्कुल आ रहा हूं। ओके, बर्मन डन। जिसने बर्मन साथ में नहीं की वो बहुत पछताने वाला है, बहुत बहुत बुरी तरह पछताने वाला है। ठीक, जैसे लोगों ने, जब मैं लिमिट्स के मेथड बताता था और कुछ लोग लॉपिटल एंड दिस एंड दैट, जो चीज मैं नहीं बताता था उसके अलावा करते थे, उन लोगों से पूछना वो बेचारे कितना आज तक रो रहे होंगे कि सर लिमिट्स नहीं आती, कंटिन्यूटी नहीं आती, डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती, है ना। और जिसने मुझे ढंग से फॉलो करते हुए लिमिट्स किया वो हैप्पी फील कर रहा होगा कि सर कंटिन्यूटी वेरी इजी, डिफरेंशियबिलिटी और आसान, डिफरेंशिएशन सबसे आसान, और ऐसा ही इंटीग्रेशन में बिगिनिंग, ठीक है ना, कि सर बिगिनिंग में तकलीफ हो रही है लेकिन इसके बाद एंजॉय करेंगे, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल आसान, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान, एरिया वो भी बहुत आसान, है ना। और सबको पता है कि सर चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, एप्लीकेशन के आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लोग एप्लीकेशन पूछते हैं। इंटीग्रेशन का प्योर क्वेश्चन थोड़ी आता है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आता है और वो आसान होता है ना। बस जिसका सोचने का तरीका बढ़िया हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिसकी बर्मन अच्छी हो, कि सर बर्मन ढंग से की थी। ओके, तो लास्ट क्लास आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था, साइन एक्स साइन 4x, राइट। और कोई मेथड बता तो दिया था मैंने, e की पावर x इंटू साइन एक्स को एक सिंगल फंक्शन रीड करके सेकंड फंक्शन कॉल करके बाई पार्ट्स। आई थिंक इसको खोलते जाओ, 2 साइन 2x कॉस 2x, फिर साइन 2x को एक बार और खोल दिया, कॉस x 1/4, ऑल ओके, पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है, सही कह रहे हो, ठीक। अब यहां पर आ करके सर ऊपर तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं है, और ऊपर अगर डेरिवेटिव नहीं है तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। यार नीचे इतना कुछ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है और ऊपर देयर इज नो डेरिवेटिव, तो ऊपर नीचे क्या करा, मल्टीप्लाई बाई
बोलो यार, अब तो तुम लोग को एक्सपीरियंस हो गया है कॉस, कि सर ऊपर करेंगे कॉस और नीचे पूरा साइन कन्वर्ट कर देंगे कॉस। अब तुमको नीचे साइन लिखना पड़ रहा है ना, कि सर साइन कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक, तुम तो जानते हो मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं कि सर जल्दबाजी में साइन एक्स को टी रख के पार्शियल फ्रैक्शन लगाने लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसको अक्ल है वो कहेगा कि सर इन दो पर मैनिपुलेशन कीजिए, इसको तो डिस्टर्ब भी मत कीजिएगा, ये तो मेरे मन में डीटी पढ़ने के लिए है कि ये तो डीटी है बेचारा। ठीक, तो आई गेस ओवर दीज टू मैनिपुलेशन करके दोनों का साइन स्क्वायर कैंसिल करा देते हैं। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो देखो तुम लकी हो सर, ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। अरे ये भी अच्छी कैलकुलेशन बता दी मैंने, है ना, ये एक्चुअली फील आने वाला आइडिया है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन कुछ भी करने से कि सर ये कर दीजिए जल्दी हो जाता है, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं तुमको लगता नहीं कि सर ये थोड़ा सिस्टमैटिक है, कि सर नीचे फंक्शन देखा तो ऊपर डेरिवेटिव का थॉट, ये दिस इज मोर सिस्टमैटिक, है ना। बाकी मैं जानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कई लोगों की बहुत अच्छी होती है कि सर हमने ऐसे मैनिपुलेट किया हो गया, है ना, लेकिन वो क्या है ना, वो थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं रह जाता है कि और ये थॉट मैं शायद मैं जनरलाइज कर पा रहा हूं कि मुझे तो डेरिवेटिव से थॉट आने शुरू होते हैं, है ना। आई थिंक प्रॉब्लम इज डन नाउ, खत्म हो गया। तो सर अब तो आप ओरल पे जाओगे आंसर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस एक्स। इसका तो तुमने आंसर डिसाइड भी कर लिया होगा। बताओ भाई, इसके लिए तुमने कौन सा फॉर्मूला सोचा है कि सर इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे मैं सीधा आपको आंसर लिख के दूंगा। ये तो बेचारा कुछ ज्यादा ही इजी है, कॉस स्क्वायर सेक एक्स। तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर इस 2 को निकालिए बाहर, कैंसिल, याद आया वो dx अपॉन ए स्क्वायर, हाँ ln, बिल्कुल 1/2a वाला फॉर्मूला जिसमें हम ln भूल गए थे, मैं लॉग लिखना भूल गया था, याद आया, है ना, कि सर ये वही फॉर्मूला है जिसमें आप लॉग लिखना भूल गए थे, राइट। तो आंसर 1/2a, 2 इंटू 1/√2, 2 इंटू 1/√2 कितना हुआ, √2 ओनली, 1/2a ln। इसमें याद है ऊपर सम आता है नीचे डिफरेंस आता है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और सेक तो हर कोई जानता है कि सर सेक में क्या है। डिस्कशन नाउ ओवर। नहीं, हर क्वेश्चन को ऑल्टरनेट से करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जो भी मेथड तुम यूज कर रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है ना। अगर तुम डायरेक्ट बेस्ट मेथड को स्ट्राइक कर रहे हो तो मैं तुमको ऑल्टरनेट के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट सॉल्यूशन थोड़ा सा इंफीरियर है कि सर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इन दैट केस ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हो गया भाई, आज का डिस्कशन कंप्लीट, है ना। तो अब आगे बढ़ें, कुछ नया पढ़ें।
डू दिस. Why don't you bring tab like other teachers? कंपैरिजन मुझे कभी पसंद आया ही नहीं, है ना. सबके जैसा करने का मेरा मन कभी करता ही नहीं. इनफैक्ट जो सब लोग करते हैं ना, तो मेरा उस काम को करने से और मन हट जाता है. अगर आजकल सब लोग दौड़ रहे हैं तो मेरा मन दौड़ने से बिल्कुल हट गया कि नहीं दौड़ूंगा. सब लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है ना. लोग साइकिलिंग सारे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा. सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो लेट्स डू योगा, राइट. नॉट ऑल आर डूइंग. लोग आजकल उस काम को करने में ज्यादा अच्छा फील करते हैं जहां थोड़ा कम्युनिटी हो, थोड़ा शो हो, लोगों के बीच में दिखाए दे. मुझे वो काम थोड़े से हमेशा से कभी भी सही नहीं लगे. मुझे लगता है मैं अपने में अकेले में बढ़िया हूं, ज्यादा लोग ऑब्जर्व ना करें. हो गया क्वेश्चन. सब लोग सांस. यार वो तो लेनी पड़ेगी नहीं. तो देखो अलग तरीके से लेता हूं मैं. मैं भी सांस लेता हूं बट सम डिफरेंट में. ओके डन. आई आई गेस कि इसे x इंटू एक्स की पावर 6 लिख करके थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लगेंगे, है ना. कि एक मेथड तो ये है, मैं करूंगा नहीं, मैं जस्ट बताऊंगा कि 1 - x² को t ऊपर x dx dt और x की पावर 6 1 - t का क्यूब. ठीक, कि सर 1 - t का क्यूब dt अपॉन t की पावर 5, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है ना. और वो 1 - t का होल क्यूब खोल देना, राइट. लेकिन अगर अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, अरे टेक्निक में फर्क होता है, क्यों परेशान हो कि सर काम की टेक्निक में चेंज होने से इट बिकम्स डिफरेंट, है ना. तो सब लोग मैथ्स पढ़ाते होंगे बट मेरे जैसा पढ़ाओ. ठीक है. ओके. एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 3, सही है ना. आई थिंक इससे एक लाइन में सवाल खत्म हो गया ना. पावर 10 पावर 7. अब तो तुम समझदार हो कि सर एक लाइन में खत्म करेंगे इसको. -2 -12. तो आई थिंक आंसर इज t की पावर -5, तो t की पावर -4 अपॉन -4. t की पावर -4 अपॉन -4. एक बार देखना मेरा कैलकुलेशन सही है क्या. हल्का सा डाउट है मुझे, होना तो सही चाहिए. अगला जल्दी से करो, नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूं मैं ना.
राइट। अगला हो गया, अगेन कॉमन है ना कि सर ये फिर से एक थॉट जो हम लोग करते आए हैं कि सर कई बार क्वेश्चंस में टर्म को बाहर निकालने से क्वेश्चन बनते हैं, और उसका लॉजिक भी तुम जानते हो कि सर अगर डेरिवेटिव बने तो यहां डेरिवेटिव बन रहा है। अगेन आई टेक आउट x की पावर 4, बाय डूइंग दैट हियर कम्स x की पावर 6, सही, ऊपर x बैलेंस होकर पावर 5, और अब तुम समझ गए कि 1/x4 का डेरिवेटिव अपॉन x5 होता है। तो अब तो तुम कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हो सर, -4 -1/4 t की पावर -3/2 dt, t की पावर -3/2 का आंसर होता है t की पावर -12, t की पावर -12 अपॉन -12, अपॉन -12 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई हो गया। देखना मेरा कैलकुलेशन सही है ना? रूपकथा गलत बता रहे हो भाई, डिफरेंशिएशन नहीं बताना है, इंटीग्रेशन करना है। हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं, नॉट डिफरेंशिएशन। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्विकली अगला। यार जो भी बैलेंसिंग थी शायद मैंने सही कर दी है, आई थिंक कुछ लोगों ने एग्री भी किया था कि हाँ सर सही किया आपने, टी की पावर -12 अपॉन -12 बोला तो था मैंने, तो उससे मैच, अच्छा माइनस साइन, एक मिनट ठहरो, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, सही है सही है सही है, सब ठीक किया मैंने। अरे कुछ लोग सपोर्ट करें भाई सही किया था कि नहीं, +12 होगा सर, हाँ तो +12 ही तो लिखा है मैंने, कहाँ मिस्टेक है, सही तो है। ओके ओके, नेक्स्ट, नीचे पावर +12, अच्छा नीचे पावर गलत लिख दी क्या, एक सेकंड एक सेकंड, ओह वेरी सॉरी, ये गलत लिख दिया, जबकि बोला था पावर -12, पावर -12 को लेके डिनोमिनेटर लिखा था मैंने, कर लेना वो करेक्शन कर लेना। वो -12 गलत रिलेट कर गया ना, तुम पावर -12 के बजाय वो बाहर हाफ को मैं -12 समझ रहा था। दिखाई दिया, बिल्कुल सही, x² कॉमन लेके फटाफट हो रहा है। एक बार ट्राई करते हैं ना हम बाहर निकालने का, अगर बाहर डेरिवेटिव बनता है तो हम उस आइडिया को अप्लाई करते हैं, वरना नहीं करते हैं कि सर इस क्वेश्चन में x² को कॉमन लेने से बाहर डेरिवेटिव क्रिएट हो रहा है, x x इन टोटल कॉमन आ गया, 1+, तो बाहर मानते हो x³ क्रिएट हो गया, सही है ना? अब तो तुम समझदार हो, अब ये डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है इसलिए डायरेक्ट आंसर तो मैं नहीं कर रहा, राइट? कोई मुझे कह रहा है कि रैशनलाइज करके भी यार ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, इसको डायरेक्टली t² रख के अब करते हैं क्वेश्चन, है ना, कि सर 1+1/x² को सीधा t² रखिए, इससे फास्ट हो रहा है,
तो आई थिंक -2/x³ 2t dt. तो आई थिंक दिस क्वांटिटी इज माइनस ऑफ t dt ओवर 1 + t. आई थिंक ये अपने आप में बहुत इजी है. देखो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया. मन में करो, -2/x³ dx इज 2t dt. तो मेरे ख्याल से dx/x³ इज -t dt. ठीक है, बस अब तो आंसर खत्म है. +1 - 1 माइनस ऑफ t +1 - 1 प्लस ln ऑफ 1 + t. t को पुट कर लेना, t यहां से पुट कर लेना. अगला ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो आई ट्राई टू अवॉइड. ये मैंने पहले ही साफ कहा था. इनडेफिनिट में ट्रिग्नोमेट्री को मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूं. ठीक, कौन थीटा में जाके आंसर निकाले फिर थीटा को वापस एक्स में चेंज करे, है ना. अगला करो, अगला. बाकी जो लोग मुझे रैशनलाइज से कह रहे थे, मैं करता हूं कोशिश, लेकिन ये बढ़िया सॉल्यूशन है यार, है ना, कि सर ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है. तो जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर रैशनलाइज करके करिए, उनकी भी बात मान लेते हैं. ये तो ln x आ गया. ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया भाई, है ना, कि सर ये भी अच्छा आइडिया है. एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन सही है. 1 + x² माइनस ये 1 ही बन गया ना. तो अब 1 + 1/x², नहीं 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 बना, नहीं बना, नहीं बना. अभी रुको, आई लाइक रूट इन डिनोमिनेटर. मुझे रूट डिनोमिनेटर में अच्छा लगता है. ये थॉट से देखो, मैंने कहा ही था कि पिछला सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है. बेमतलब में हम लोग लेंदी सॉल्यूशन की तरफ चले गए, लेकिन अब गए हैं तो तुम तो जानते हो कि मैं करके ही रहूंगा. इसका आंसर मुझे आता है, इसका भी आंसर मुझे आता है. जिसका नहीं आता है उस पर ध्यान दो. 1/ कॉमन निकालो x² को. अब इसका भी मुझे आता है. डन भाई. कि सर जो लोग रैशनलाइज से करेंगे फिर उनको इस तरीके से जाना चाहिए. अब तो ये आंसर है. -2/x³ मन में पढ़ो, -2 बैलेंस, dt/√t. dt/√t का आंसर होता है 2√t. -½ कॉमन था, 2√, तो माइनस ऑफ रूट प्लस ln ऑफ x प्लस √ माइनस ऑफ ln x प्लस c. एग्री. अगला भी इजी था ना. अगला सभी लोग कि सर x² को बाहर निकाल के तुरंत हो गया, है ना. बिल्कुल सही, गुड, अच्छा सॉल्यूशन है. 2/x 1/x², यहां x³ बन गया. x³ को ऊपर रेस करने से अब मेरे ख्याल से तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है, मुझसे ज्यादा अच्छी है. +2/x² - 2/x³.
मानते हो सर ये तो डायरेक्ट dt/√t है, तो dt/√t का आंसर 2√t, 2 कट गया। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो तुम लोग। फाइनल आंसर 10 सेकेंड्स क्विकली। अरे जल्दी से हाँ बोलो, समझ में आया? ऑल परफेक्ट। हाँ नहीं, फोर्थ का तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जो बताया है ना, ये बेस्ट है। बाकी देखो तुम लोग अपनी भावनाओं पे कंट्रोल मत किया करो। जब भी तुमको मन किया करे कि मैं रैशनलाइज जो भी ऑल्टरनेट तुम्हारे दिमाग में आया ना, आया करे ना, उसको अप्लाई किया करो। ठीक है, सीखेंगे ना सर, जो भी थॉट आएगा उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, और क्या। डू दिस। सही है रिची, इसका भी आंसर बहुत इजी आता नहीं। नहीं, वॉट एवर यू हैव सेड टू टेक आउट is wrong, I think. Out of square root, you should write ki what to take out. Don't comment ki what will come out after taking out. है ना, उससे क्या कंफ्यूजन होता है। हाँ मनस्विन सही है। नहीं भाई भवदीप, जो मनस्विन कह रहा है वो करो। अब सोचो मनस्विन क्या कह रहा है, जो लक्ष्य कह रहा है वो करो। दीपक कह रहा है, दीप मन भी कह रहा है, राघव नहीं, राघव गलत कह रहा है, आशीष, लक्ष्य, एक सेकंड, लक्ष्य ना, हाँ लक्ष्य, राज, आयुष, रूपकथा, भवदीप, दिव्यांशु, अब मिस हो गया, हिंदराज। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर बाहर लेने से काम बन रहा है कि सर अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया जाए तो एक्स स्क्वायर +1 +1/x², तो रूट के बाहर, हाँ ठीक है क्वेश्चन, रूट के बाहर x आएगा और वो x³ बन गया, और x³ को तुमने ऊपर रेस कर दिया। x³ को न्यूमरेटर रेस करने से देखना ये टर्म क्रिएट हुई, और अब लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है। अरे ये क्या लिख रहे हो दीपक, कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ निकेट ठीक है, आई थिंक इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है 2x - 2/x³, बैलेंस्ड। मानते हो dt/√t, dt/√t का आंसर 2√t, तो 2 कैंसल्ड, योर फाइनल आंसर विल बी दिस। बस मैं तो ये लिख के छोड़ रहा हूं भाई, कौन इसको एलसीएम लेके x⁴ लिखेगा, है ना।
यही छोड़ दो, ठीक है निकेत, चलो अगला, अगला जल्दी करो। राघव किसका बता रहे हो आइडिया? आंसर का जस्ट टर्म बता दो की बार, अब की बार कॉमन वाला आइडिया मत बताना, अब क्या बताना है सर आंसर किसके फॉर्म में आ रहा है। भले ही पूरा आंसर मत लिखो, जस्ट एक टर्म कि सर इसमें कुछ आंसर आ रहा है। अरे मॉड्यूल्स और शीट में कोई अंतर नहीं है, ये बात मैंने क्लियर बोल दी है ग्रुप में। जो मॉड्यूल्स हैं, जो शीट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वही मॉड्यूल्स हैं। बिल्कुल सही, A5 ध्रुव, वेरी गुड। कौशल, आदित्य, ठीक है ना, बढ़िया। मनस्विन, गुड गुड। रिची, अरविंद, क्या बात है, वेरी गुड। भवदीप, देखो मॉड्यूल के बारे में बहुत क्लियर है, जो शीट ड्रॉप की जाती है अगर तुम उसका प्रिंट निकाल रहे हो तो फिर मॉड्यूल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन तुम, ठीक है, तो या तो शीट रख लो या, है ना। ओके, अब आंसर लिख के खत्म करें भाई। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक यहां से x निकाला, ax प्लस बी बाई एक्स, एक्स स्क्वायर यहां आया, हाँ बिल्कुल सही है राज, है ना। आई थिंक एक्स स्क्वायर आया, इस पूरे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो ऊपर यहां पर एक्स स्क्वायर क्रिएट हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर को ऊपर रेस कर दो, a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। अब कुछ स्मार्ट लोग डायरेक्ट पहचान लेंगे कि सर ये t है, ये dt है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, dt अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का आंसर होता है साइन इनवर्स t बाय सी। दिस इज अ डिफरेंट सी, ओके, फाइनल आंसर। सही है शिवम। डन। चलो भाई, तो थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ लेके चले, है ना, कि सर बहुत हो गए लल्लू क्वेश्चंस, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। कॉपी करो, मैं हेल्प करूंगा। कॉपी कर लिया? मुझे बताओ, क्या एक बार मन में फीलिंग आ रही है कि सर ये काश पावर 2 नहीं होके 1 पावर होता तो बढ़िया रहता, है ना, कि सर ये पावर 2 टफ है यार,
और तुमने मुझको बर्मन में क्वेश्चंस करते हुए तुमने देखा है ना कि सर डिनोमिनेटर में पावर बड़ी होती है तो आप उसको कम करने की कोशिश करते हो जबरदस्ती इंटीग्रेट करके। अरे dt अपॉन टी स्क्वायर का आंसर 1/t होता है, dt अपॉन टी क्यूब का आंसर 1/t स्क्वायर होता है। कांस्टेंट तुम सोचो, ठीक। तो ये अच्छा थॉट होता है ना कि डिनोमिनेटर की पावर को कम करने की कोशिश करो। तो अगर तुम डिनोमिनेटर की पावर कम करना चाहते हो तो इसको dt अपॉन टी स्क्वायर बनना पड़ेगा। सोचो सोचो बात को। अरे पार्शियल फ्रैक्शन में पता समस्या क्या है ऋतुराज? एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, मैंने यहां तक तो तुमको सिखाया है, लेकिन मैंने तुमको ऐसी सिचुएशन हैंडल करना नहीं सिखाया। याद करो कि सर आपके पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट फॉर्म था क्वाड्रेटिक की पावर 1 जिसके लीनियर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। तो मैंने तो तुमको पावर 2 हैंडल करना सिखाया ही नहीं अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन में सोच रहे हो तो। सही है, तो इसलिए तुमको कुछ डिफरेंट। तो मैं तो देखो, मैं तो बहुत सिंपल सी सोच रखता हूं कि मुझे इसकी पावर 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसकी पावर कम करने का एक ही तरीका है कि ये dt अपॉन टी स्क्वायर नजर आए। तो मैंने अपनी तरफ से जबरदस्ती क्रिएट कर दिया कि चलो इसको dt अपॉन टी स्क्वायर बनाते हैं, है ना। अब मैं तुम्हारे आइडिया का वेट कर रहा हूं कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। नाउ व्हाट, जल्दी बोलो फटाफट। अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है? ये क्या लिख रहे हो? अच्छा एससीसी सेकंड, ओके, बाई पार्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सेकंड फंक्शन, ठीक है ना कि सर इस पूरे को, क्योंकि आपने अभी तो कहा था dt अपॉन टी स्क्वायर आइलेट, है ना। सेकंड फंक्शन एंड ऑब्वियसली 1 अपॉन एक्स क्यूब इज माई फर्स्ट। तो यूजिंग बाई पार्ट dt अपॉन टी स्क्वायर इज -1/t, राइट। -1/x क्यूब, और वो 4 बेचारा पड़ा हुआ है। कितने माइनस आएंगे? एक, सर इंटीग्रेशन माइनस आ रहा है, एक बाई पार्ट का माइनस, दो मानते हो एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी माइनस, तीन माइनस माइनस। कैलकुलेशन तुम लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कई लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर एवरीथिंग परफेक्ट, ऑल राइट। मानते हो अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है कि सर अब तो खत्म, अब तो मैं मैनेज कर लूंगा। आई थिंक ये दोनों को स्प्लिट कर दूं, ये तो अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं। सोचो सोचो कि सर इसे आप, यार मैं सिर्फ इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, ओनली दिस इंटीग्रल 1/, दोनों का सब्ट्रैक्शन ना, ये कन्वर्ट हुआ। अब तुम फिर कहोगे कि सर ये फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, फर्दर मुझे ये क्वांटिटी मैनेज करा दोगे। हाफ, सही जा रहा हूं आई थिंक, है ना। हाँ सही जा रहा हूं। छोड़ दूं कि बस सर बहुत है? आंसर निकालना तुम्हारा काम है। जल्दी से हाँ बोलते जाओ, आगे बढ़ेंगे भाई, क्विकली।
मूव करें भाई, रिची। ठीक है आदित्य, बताओ भाई लक्ष्य। मनस्विन, डन। हाँ, ओके। राज, गुड। यार जो भी मेथड्स बता रहा हूं, तुमको जो भी, मैं क्या क्या कहा मैंने कि तुमको जो थॉट आ रहा है तुम उसे डेफिनेटली करो, कि सर क्लास के बाद में जो मेरे मन में आ रहा था मैं उससे भी करूंगा, फिर उससे सीखूंगा कि कौन सा मेथड बेटर था, है ना। और फिर आगे के प्रॉब्लम्स में जो मुझे बेटर मेथड लगेगा उसको आगे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा क्विकली। इसमें लगता नहीं कि सर सबसे पहले ये अंडर रूट पावर हटाओ तब हमको कुछ दिमाग चलना शुरू करे, है ना। ऐसा लग रहा है ना कि सर सबसे पहले ये अंडर रूट को वैनिश कराते हैं। तो आई गेस कि 1+x को लेट्स पुट टी स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। कम से कम इंटीजर पावर तो क्रिएट करें। टी क्यूब, गलत होते ही बता देना। एक्स क्यूब टी स्क्वायर -1 का क्यूब, है ना। dx इज 2t dt। एनी मिस्टेक टिल दिस स्टेप? यहां तक कोई मिस्टेक हुई? कितने कांस्टेंट्स आएंगे भाई? लोगों को तुरंत क्लिक किया सर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे? देखे भाई, जो लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलना चाहते हैं वो लोग कितने कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व? बताओ सुजल, अगर मैं इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा तो कितने कांस्टेंट आएंगे? आई थिंक ध्रुव एक मिनट सोचने दो, तुम सही हो या नहीं। गलत हो? अरे इतने सारे लोग गलत हैं, सही एक भी नहीं आए अभी तक आया। नहीं, जो लोग पार्शियल के लिए मुझे मना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सर मत लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका हिंट मैंने देख लिया है, दे आर करेक्ट। ठीक, हाँ योगेश इज करेक्ट। 8 पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्स्टेंट्स आएंगे 8। कि सर ये टी कट गया, टी स्क्वायर, देखिए t-1 का क्यूब, t+1 का क्यूब, t-1 का क्यूब 3 कांस्टेंट, t+1 का क्यूब 3 कांस्टेंट 6, टी स्क्वायर 2। तो इतनी भारी मैनिपुलेशन कौन करेगा? तो लोगों ने प्रेफर किया कि सर वो पावर रिड्यूस करें, इसकी डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी पावर आ रही है।
इसकी पावर को रिड्यूस करें, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात को कि आई थिंक मैं इसकी पावर को कम करने में इंटरेस्टेड हूं। तो लगा दें कि सर मत काटिए टी को और आप तो अपना बाई पार्ट्स कंटिन्यू कीजिए। सेकेंड फंक्शन एग्री, तो आई थिंक डी टी अपॉन टी क्यूब, है ना? तो डी टी अपॉन टी क्यूब क्या होता है? टी की पावर -3 डी टी की पावर -2 अपॉन -2, टी की पावर -2 अपॉन -2। जैसे ही गलत करूं बता देना, ठीक? देन एक माइनस बाई पार्ट का, एक माइनस इंटीग्रल का और एक माइनस डेरिवेटिव का, 3 माइनस 3/2 टी की पावर 4। सॉरी, मानते हो कि सर अभी भी कोई बहुत अच्छा हमारे साथ नहीं हुआ? अभी भी लोग सोचेंगे कि सर पार्शियल फ्रैक्शन से 4 कांस्टेंट टी की पावर 4, 2 कांस्टेंट t-1², 2 कांस्टेंट t+1², अगेन 8 कांस्टेंट्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी नहीं लगाऊंगा। तो एक बार और इसकी पावर को 1 बनाते हैं, ठीक? तो वंस अगेन 2t 4 पावर 5। सही। अब तो तुम समझदार हो कि सर पूरा मत लिखेगा, सिर्फ इस इंटीग्रल को कंटिन्यू करते हैं, ओनली दिस इंटीग्रल। ओके, तो वंस अगेन बाई पार्ट्स, डी टी अपॉन टी स्क्वायर इज -1/t। मैं सिर्फ इंटीग्रल लिख रहा हूं, ध्यान रखना। कितने माइनस आएंगे? एक बाई पार्ट्स, एक इंटीग्रल, एक डेरिवेटिव, 3 माइनस। मुझे लगता है कि अब ये जो इंटीग्रल है ये तुम्हारी एक्सपर्टाइज एरिया, कि सर इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूं। कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करो न्यूमरेटर में कि ये भी इन्वॉल्व हो जाए और ये भी इन्वॉल्व हो जाए। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जो T4 -1 लिख रहे हो आइडिया आदित्य, उससे बेहतर आइडिया लिखते तो मैं ज्यादा हैप्पी फील करता कि कुछ ऐसा करो ये भी। तो मुझे लगता है आदित्य कि तुम T6 -1 कहते तो मुझको ज्यादा अच्छा लगता है कि सर ये ज्यादा अच्छा है ना? मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि T4 -1 से नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा फास्ट सिंप्लीफिकेशन करके दे रहा है कि सर अब तो क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं। दिस इंटीग्रल 1/t² -1 माइनस यूजिंग a³ - b³ T4 t² +1। देखिए कितना इजी मैनिपुलेशन हो गया। ये तो अलग अलग टूटेंगे, 1/t² 1/t4 एंड 1/t6। 5 सेकेंड्स क्विकली, जल्दी। एक क्वेश्चन और करना है अभी। अच्छा, प्रीवियस स्टेप पे बोल रहे थे T4 -1, वहां के लिए भी ये अच्छा तरीका है ना? बजाय कि हम घटा घटा कर लिखते जाए। ओके, क्विकली नेक्स्ट। चलो साथ में करते हैं ना, समय की कमी है। होमवर्क बताना, आई नो कल ही तो क्लास है 2:15, है ना? अब तो तुम लोग को परमानेंट पता पड़ गया ना कि सर परमानेंट मैथ्स की क्लास 2:15 PM। कल का होमवर्क एक काम करते हैं, GN बर्मन अप टू 2011 ओनली, ठीक? कल के दिन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं थोड़ा। ओके, लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। आई थिंक हाँ, सब कुछ विजिबल है, दीप्तम। वैसे तुम्हारा नाम अब
अब जाकर दिखाई दिया, इसके पहले एक भी बार नहीं दिखाई दिया। आई गेस कि एक्स स्क्वायर को लेकर तुमने पूरी क्वाड्रेटिक यूज कर ली है ना कि सर एक्स स्क्वायर 6x 13, ठीक। अब x कि सर ये लिखा तो +30x, समझना मैं क्या कह रहा हूं, +30x। तो क्या तुम लोग को फील आता है कि सर वो लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर, ये आपने हमको शुरू में फील दी थी कि लीनियर को मैनेज करने के लिए इसका डेरिवेटिव आपकी मदद करेगा, सही है। हाँ, तो जो 30x आ रहा है 2x - 6, अरे 30x, देयर इज नो 30x, +15। समझो सब लोग, कुछ कुछ नई चीज देख रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर आपका मैनेज हो गया, जो x आया वो भी मैनेज हो गया। वी आर ओनली नाउ लेफ्ट विथ कांस्टेंट। कांस्टेंट मैनेज करो जरा, 65 - 90 कितना हुआ, -25, तो +25 - 12 13। ये कैलकुलेशन देखना, अरे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं है ना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में निकालना मतलब कि काफी अच्छी रैंक डिजर्व करना। इज दिस क्लियर? अब मानते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्या ना सर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तुम तो आंसर ही निपटा सकते हो कि सर ये तो tan इनवर्स में आंसर आ गया, 5 अपॉन क्वाड्रेटिक, एंड क्वाड्रेटिक इज नथिंग बट x - 3 होल स्क्वायर +4। अगला तो सीधा dt अपॉन टी स्क्वायर है कि सर इसका आंसर तो मैं आपको सीधा -1/t दे दूंगा। अब प्रॉब्लम यहां अटक रहा है कि व्हाट टू डू नाउ, है ना। तो सिर्फ इस इंटीग्रल पर ध्यान दें, बाद में जगह की कमी पड़ेगी। तो एक काम करें, इसी स्टेप में लिख दूं, तुम लोग माइंड थोड़ी करोगे है ना, बल्कि लाइक करोगे ना कि सर हम सब समझते हैं। 5/2 tan इनवर्स x - 3/2 -15 बाय, आप तो बस आखिरी इंटीग्रल की कैलकुलेशन पर ध्यान दो, ठीक। 13। नाउ लास्ट इंटीग्रल होल स्क्वायर +4 का परफेक्ट स्क्वायर dx, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। अब तुमको लगता नहीं सर पावर डिनोमिनेटर में मोर, अगर डिनोमिनेटर की पावर को रिड्यूस करने वाला मेथड लगाया जाए तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके लिए मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर दूं, तुमको देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। x - 3 को t पढ़ दूं, t कि सर इसको हम, अरे बार बार x - 3 लिखते रहना पड़ेगा यार, ये करते हैं x - 3 को आई रीड t, है ना। तो अब तुम समझदार हो कि सर इसकी पावर 2 को 1 बनाते हैं, तो आई थिंक 2t अपॉन t बाय 2, नाउ dt अपॉन टी स्क्वायर -1/t। देन कितने माइनस आएंगे, 3 माइनस, बाई पार्ट का माइनस, इंटीग्रल का माइनस, डेरिवेटिव का माइनस। अब इस इंटीग्रल को मैं नहीं करूंगा, इसके आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि सर ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है,
ये तो 1/t² माइनस 1/t² + 4 में अलग अलग टूट जाएगा। एक का आंसर 1/t आएगा, एक का आंसर tan इनवर्स आएगा। सही। सेम प्रॉब्लम को चलो तुमको ट्रिग्नोमेट्री से भी बताता हूं कि सर बहुत दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री किए हुए। यू कैन ऑल्सो गो बाय सब्सटीट्यूशन। यार x² पढ़ने में आ रहा है ना, तो यू कैन ऑल्सो गो बाय 2 tan थीटा। ये भी इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन फिर भी तुम अगर मुझको समझने लगे हो तो तुम गारंटी जानते हो कि सर अगर आप करोगे तो आप तो इसी से करोगे, है ना, आप इससे नहीं करने वाले, है ना, लेकिन बता आप जरूर दोगे कि देखो इससे भी हो जाता है। 2 sec² थीटा डी थीटा ओवर 4 sec² का होल स्क्वायर 16 sec की पावर 4। नाउ प्रॉब्लम इज 1/8 cos स्क्वायर। और अब तुम लोग जानते हो कि सर इसमें कोई चैलेंज नहीं है, इस सवाल को करने में बिल्कुल चैलेंज नहीं है। 1 + cos 2 थीटा लिख करके हो जाएगा। ठीक है। देखो, जिसको होमवर्क कम लग रहा है कि सर बर्मन 2011 तक मैं कर चुका हूं, मैं और क्या करूं, राइट, तो मैंने बर्मन आज नहीं बोल रहा, तो वो एक काम करे, वो डिफरेंशिएशन का पेंडिंग होमवर्क है वो उसको करे। ठीक है कि सर वो शीट पेंडिंग पड़ी है डिफरेंशिएशन की, मैं उसे करूंगा। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद।